नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय में हूं। हसनपुर उच्च विद्यालय के पीछे मैदान में भागवत का कथा 19 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है और यहां लोगों के द्वारा सबसे बड़ी बात है, कथा तो सब जगह होती है, लेकिन यहां की कथा का कुछ विशेष महत्व हम देख रहे हैं। प्रतिदिन जहां कथावाचक वृंदावन से आए हुए किशोरी कृष्ण नंदिनी जी के द्वारा कथा में मधुर पान करवाया जा रहा है, लोगों को अपने वचन से, अपने वाणी से लोगों का मन मोह रहे हैं। वहीं मशहूर अगर ये कहा जाए कि यज्ञ के शिरोमणि, तो ये कम नहीं होगा, समाधि बाबा के नाम को कौन नहीं जानता। हमारे क्षेत्र में भी समाधि बाबा और हमारी कम से कम समाधि बाबा से पिछले 10 वर्षों से मुलाकात है। मैं इनको जानता हूं और इन्होंने जहां कदम रख दिया यज्ञ वहां होगी। क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ निर्भर उसी पर करता है। और कई लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, अरविंद जी हैं, चंदन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए हमारे लवकुश जी हैं, आचार्य लोग भी हैं, सब नवजुवक हैं। लवकुश जी भी नवजुवक आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का कॉम्बिनेशन बड़ा गजब है और यहाँ लोगों का प्रतिदिन भीड़ बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए। और मैं इसी पर प्रकाश डालने के लिए आज मैं आया था कि आखिर ये क्या बात है जो यहाँ जो इतनी लोगों का आकर्षण बन रहा है, आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इस सारी बिंदुओं पर विचार करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको समाधि बाबा से मिलवाता हूँ कि क्या फोकस कर रहे हैं बाबा। राधे राधे राधे, राधे। सब लोग जोर से बोलिए राधे राधे। देखिए प्यारे, ये जो भागवत कथा है ना, जी जीव और परमात्मा को मिलाने का बहुत बड़ा साधन है। ये परमहंस संगीता है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो आत्मरंजन है और आत्मा का कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। और आज हम सारे भक्तों को जोड़ने के लिए ये हम लोग सुंदर भागवत कथा का आयोजन किए हैं और इसके माध्यम से जीव और परमात्मा को तो मिलन होता ही होता है, भक्त और भगवान को भी मिलन होता है। सारे भक्त एकत्रित होते हैं और एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष को भी भुलाते हैं, एक दूसरे में मिलन होता है, प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ता है, साथ साथ अखंडता बढ़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा हम सब मिलके कर रहे हैं। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो कलिकाल चल रहा है, इसमें जीव फंसा हुआ है और इससे अगर निकलने का कोई साधन है तो मुझे ये श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है कि हमारा जीवन का काम कैसे दूर होगा, क्रोध कैसे दूर होगा, लोभ कैसे दूर होगा, मोह से हम कैसे निकलेंगे, मद से कैसे निकलेंगे। ये सारा खंडविकार मुझे भागवत सिखाती है। इसलिए हम सबको प्रेरणा देते हैं कि आप आइए, भागवत कथा सुनिए। वार्ड नंबर 28 में लखीसराय में 19 तारीख से किशोरी कृष्णनंदिनी जी के द्वारा, साथ साथ समाधि बाबा तो आए ही हैं, किशोरी कृष्णनंदिनी जी के द्वारा संध्या 6:30 बजे से 9:30 बजे तक ये समय निर्धारित किया गया है। सभी भक्त आइए और इस ज्ञान गंगा में गोता लगाइए। एक तो गंगा होती है कि जो तन को पवित्र करती है, बल्कि भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा आत्मा को पवित्र करती है, पावन बनाती है और सारा जीवन का पाप क्षय करती है। राधे राधे। बाबा, आप तो जो था वो बोल दिए। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो यज्ञ का सिलसिला है, ये कितने वर्षों से चल रहा है? तो 45 वर्ष हो गया मेरा। 45 वर्ष से मैंने इस कार्य को कर रहा हूँ। अब तो मेरा 65 साल उम्र होने जा रहा है। आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ये कैमा जग होगा, उसका नाम नंबर दे सकते हैं आप? देखिए, 186 यज्ञ तो मैं बड़ा किया और कथा को मैं गिनती नहीं कर पाया, क्योंकि कथा तो मेरा जीवन है। हर पल, एक दिन भी नहीं, एक दिन बंद होता है दूसरा चालू रहता है, तो ये तो अनवरत चलते रहता है। इतना दिन रात यज्ञ के प्रति उत्साहित रहना, और आज के डेट में तो आप यज्ञ का सम्राट हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। मैं इसके बारे में बताऊंगा दर्शक को कैसे आप हैं, वो भी मैं राज जानता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं समाधि बाबा कि आपका जो ये यज्ञ करने की प्रेरणा, कहाँ से ये पावर मिलता है आपको? देखिए, ये जो यज्ञ है हमारा जीवन का एक मनोविज्ञान है। हमारे ऋषियों महात्मा ने इस पर शोध किया कि यज्ञ करने से हमको क्या लाभ मिलता है।
जैसे आज ये प्रकृति का दूषित वातावरण को पावन बनाने के लिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ तो देव पूजा भी है, साथ साथ में ये जो प्रकृति है जो दूषित होता जा रहा है, इसमें विषाक्त बढ़ते जा रहा है, उसमें हम नाना तरह की औषधियाँ उस अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। तो हमारे अग्नि देवता के माध्यम से देवताओं की पुष्टि होती है, क्योंकि एक अग्नि क्या है, मेन विषय वस्तु से आप भटक रहे हैं। ये आप बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कैसे, क्या कारण वो था जो कि आप यज्ञ की तरफ मूव कर गए? देखिए, मेरा जीवन का काल था जब बाल्यकाल से मैं संत बना, और संत बना तो कै बरस की उम्र से? वो तो 9 साल की आयु था मेरा, बाल्यावस्था था। कहाँ रहे आप? और मेरे माता पिता जो थे वो चूँकि पिताजी का संतान नहीं हो रहा था, मेरी जीवन भी अलग है, और संतान ना होने के कारण हमारे देवरहा बाबा जो सदगुरुदेव भगवान हैं, उनसे माताजी गई, आग्रह किया, पिताजी आग्रह किए कि मुझे संतान चाहिए, एक कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिनकी प्रेरणा से मुझे आज जन्म हुआ है। और जन्म होने के बाद एक ही संकल्प था कि बच्चे को संत बना देना है समाज कल्याण के लिए। और मेरा जन्म होने के बाद 9 वर्ष में हम बाबा के पास गए, और साथ साथ आज इस धरा पर हमने अपने जीवन को सारे समर्पित किए हैं। किसी भी परिस्थिति में हम धर्म को बढ़ावा सनातन को देते हैं और सारे भक्तों को आगे बढ़ाने। एक साल में कितना यज्ञ कर लेते हैं आप? अभी इसका तो मैंने अंदाज एक मोटा मोटी 7-8 यज्ञ करते हैं। 8 यज्ञ कर लेते हैं, यानी कि महीने का 1.5 महीने का एक यज्ञ, यानी दिन रात आप यज्ञ में ही रहते हैं। 31 कथा होती है मेरे द्वारा, 31 कथा होती है। हाँ जी, 31 कथा करा लेते हैं हम। तो आपका टीम तो हमको लगता है कि लगभग जगह बरकरार है। हाँ, सब टीम जगह- चलती रहती सब है। जगह अभी आने विमान में भी यज्ञ है 13 अप्रैल से 23 अप्रैल में, जिसमें जगत गुरु का भी आगमन है, बहुत बड़े बड़े संत का आगमन है, बहुत विशाल यज्ञ होगा विमान में 13 से 23 है। और वो भी हमारा वहाँ यज्ञशाला मूर्ति का कार्यक्रम चल रहा है। जो दर्शक समाधि बाबा को देख रहे हैं, आप इधर आ जाइए, सामने आइए, कैमरा लेके नीचे उतरो। जो बाबा को देख रहे हैं, आपको मैं ये बतला दूं कि बाबा बहुत पहुँचे हुए फ़कीर में से हैं, ये कोई मामूली फ़कीर हैं नहीं। और इनकी एक इतिहास रचनाकार अगर लिखना शुरू करे तो वो बहुत भारी होगा। लेकिन बाबा में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग है कि बाबा जहाँ बैठते हैं यज्ञ वहाँ होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने देखा है विषम से विषम परिस्थिति में बाबा यज्ञ करवा लेते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये भगवान की कृपा ही मानिए। मैं इतना ही दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। और मैं अब यहाँ के जो आयोजक करता हैं, ऐसे तो समस्त वार्ड सदस्य मिल करके कर रहे हैं, सारे लोग आप पीछे देख रहे हैं, सारे लोगों का सहयोग है। मैं थोड़ा सा सुनील जी से जानना चाहूँगा कि क्या सब आपकी तैयारी है। अरे 2 मिनट, आपका नाम बोला गया, बताइए क्या आप? बहुत बढ़िया है। 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आम जन से इधर देखिए, जी कैमरा में देखिए, जी, क्या है 25 तक कार्यक्रम है और क्या सब व्यवस्था है बताइए। यहाँ 6:30 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। 9 बजे तक चलता है। 9:30 बजे तक चलता है। माननीय व्यास जी हैं किशोरी कृष्णनंदनी जी, उनके मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण वाचन होता है। और समस्त लखीसराय के समस्त जनता से हम आग्रह करेंगे कि इस पावन पुनीत श्रीमद् भागवत कथा को आप लोग श्रवण करें। जो जहाँ भी हैं वहाँ से चलकर इस धराधाम पर पहुँचने का प्रयास करें। हम लोगों से ये आग्रह अनुनय विनय करते हैं। और यहाँ प्रसाद वगैरह भंडारा का भी, चलिए, भंडारा का भी आयोजन होता है। मैं ये सुधीर जी से मिलवाता हूँ आपको कि सुधीर बाबू क्या बोल रहे हैं। सुधीर जी, क्या लग रहा है, क्या बोलेंगे आप अपने वार्ड के लोगों को और लखीसराय के लोगों को कथा के बारे में बताइए। कथा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वृंदावन धाम से किशोरी कृष्ण नंदनी जी महाराज के मुखारबिंद से ये भागवत श्रीमद् भागवत संगीतमय भागवत चल रहा है। और हमारे समाधि बाबा आपके बीच बैठे हुए हैं। तो इसमें अनेकों तरह की झांकियाँ हैं और दिखाई जा रही है। और कथा का जो पान हो रहा है, ये अमृतमय कथा का, मैं यह अपने नगरवासियों को संदेश देना चाहता हूँ इस भागवत कथा के माध्यम से कि इनसे जो गंगा में डुबकी लगाएं और समय पर आने का प्रयास करें। 6:30 बजे से शाम से ये प्रवचन
यहाँ शुरू होता है और 9:30 बजे तक चलता है। ये कथा चलता है 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक उसका लाभ उठावें। उसका लाभ उठावें। और मैं सभी को अपने तरफ से कल्याण के लिए मैं भगवान से यही विनती करता हूँ कि मेरे कल्याण के साथ पूरे नगरवासियों का कल्याण हो, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। सब सुख समृद्धि से रहे, मेरा यही उद्देश्य है। उसके बाद फिर आगे भी कार्यक्रम चल रहा है कि क्या सब होना है? आइए जी, प्रॉपर्टी डीलर इधर आइए। देखिए क्या सब सहयोग चल रहा है, आम लोगों का सहयोग मिल रहा है कथा में? यहाँ जो कथा हो रही है हाँ, सबका सहयोग मिल रहा है। सब आप लोग भी दे रहे हैं सहयोग? सब सहयोग के दे रहे हैं। कैसा लग रहा है कथा जो हो रही है? वो बहुत अच्छा बढ़िया हो लग है? रहा है। सब लोग आ रहे हैं? हाँ, सब आ रहे हैं। तो आगे भी जो है ये 25 तक भी कथा चलेगा, तो सब लोग के सहयोग से ही चलेगा ना? सबके सहयोग से चलिए, धन्यवाद। आइए बताइए क्या है कथा में, बताइए। आप तो भोज वोज की बात करने आ रहे थे। हाँ, तो हम लोग यही जो है भंडारा के जो है बारे आयोजन में किया बात गया करें। है। हाँ, आयोजन वो किया कथा गया। के बाद फिर भंडारा भी लोगों को हाँ, कथा कराया के बाद जाएगा। जो है आप भंडारा बताइए होगा। कथा के बारे में बताइए, क्या सब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कथा में लोगों को आना चाहिए, ये आग्रह आप कर रहे हैं? आना चाहिए, सब लोग आवे, सुनना कथा का चाहिए, सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। हम यही आग्रह करते हैं। लाभ। चंदन, क्या कहोगे? आग्रह करते हैं कि सब लोग आएँ, कथा सुने। देखिए, कहते हैं कि सत्संग का प्रभाव बड़ा गजब होता है। बिना सत्संग के मनुष्य अधूरा है और सदैव अधूरा रहेगा। आज जो हमारा नीचे का पीढ़ी है वो 5G में चला गया है भाई। 5G मीन्स मोबाइल में खो गया है। उसको जमीन और धरातल की बात और अध्यात्म शब्द भी पता नहीं है कि अध्यात्म किसे कहते हैं। अगर अपने संस्कार को बचाना चाहते हैं और अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो आपको सत्संग में बैठना होगा। और सत्संग में जब माता पिता बैठेंगे तभी उनके बच्चों में वो संस्कार आएगा। जब माता पिता ही सत्संग से दूर रहेंगे तो फिर बच्चे की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए आप सभी लोगों को चाहिए, सनातन धर्म के अनुयायी को चाहिए कि जहां भी कथा हो, जहां सत्संग हो, उसके रस का पान करें, तभी आप कुछ पा सकते हैं। अन्यथा ये जीवन का मूल्य भी आप नहीं समझेंगे कि मैं क्यों यहाँ आया था, किस लिए आया था और कैसे चले गए, ये भी पता नहीं चलेगा। भाई 2 मिनट की ज़िंदगी है, वो भी बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया। अगले पल मैं मिलूँगा कि नहीं मिलूँगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर अभिमान किस बात की? आइए और अपना बहुमूल्य समय कथा में दीजिए। और यहाँ जो कथावाचक बड़ा बेहतर, आज भी मैं कथा सुन रहा था, जो उनकी कथा करने की शैली है और समाधि बाबा का जो भजन होता है, ये बड़ा ही मार्मिक है। और इस कथा का लाभ उठावें। धन्यवाद। फिर आगे मैं मिलता हूँ।